हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या भगवान होते हैं, क्या ईश्वर होते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा सनातन धर्म पे काफ़ी जो रिसर्च भी होते रहे हैं और जो बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, इतने सारे देवी देवता कुछ नहीं होते, सब फेक है। और जो अनपढ़ गंवार होते हैं वही भगवान को मानते हैं। खासकर हमारे युवा भगवान को नहीं मानते। उनके पास बहुत सारे तर्क मिल जाएंगे बोलने के लिए कि बताओ कहाँ है भगवान, दिखाओ कहाँ है भगवान। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, क्या गॉड होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एंड तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, साइंस भी ये मानती है कि अगर कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है तो उसका क्रिएटर भी होता है। यानी कि आपके घर में जो भी सामान है, छोटे से बड़ा, उसे बनाने वाला कोई ना कोई है। साइंस अगर है और कुछ डिस्कवर हुआ है तो उसे डिस्कवर करने वाला कोई ना कोई रहा है, कोई ना कोई साइंटिस्ट रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा वायुमंडल, सौर मंडल है, उसमें कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए, हर एक की देख रेख करता है जीव। इतनी तरह के जीव सरवाइव कर रहे हैं, इंसान सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिना किसी क्रिएटर के सब कुछ चल रहा है। पृथ्वी पे पानी है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ती है, वो पानी वापस जाता है बादलों के थ्रू, वो वापस बरस के धरती पे आता है, उस पानी से हमारी प्यास बुझती है। और हमारी बॉडी खुद में इतनी बड़ी साइंस है कि क्या आपको लगता है इसका कोई क्रिएटर नहीं है। आपको लगता है बिना क्रिएटर के कोई चीज़ ऐसे चल सकती है। अगर आप एक मकान बनाते हैं, अगर आप उसमें रह रहे हैं तो सालों साल मकान में कुछ नहीं होता, वो अच्छा खासा रहता है, आप उसमें खूब आराम से रहते हैं। लेकिन अगर आप उसी घर में ताला डाल के कहीं चले जाते हैं तो 6 महीने में वो मकान खंडर बनने लगता है, उसमें सीमेंट झड़ने लगता है। तो आप मुझे बताइए, पृथ्वी पर इतना कुछ हो रहा है, इस सौर मंडल में, इस वायुमंडल में, इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी कुछ क्रिएटिविटी सुबह से शाम तक होती है कि सूर्य उग रहा है, क्यों सूर्य उसी टाइम पे उगता है, क्यों चंद्रमा उसी टाइम पे उगता है, क्या पूर्णिमा कैसे आती है, अमावस्या क्या आती है। आपको लगता है कि सब कुछ साइंस कर रही है। दोस्तों, इन सब को करने वाला भी तो कोई क्रिएटर होगा ही होगा, जिसको हम गॉड के नाम से जानते हैं। उनका नाम हमने दे रखा है भगवान, गॉड, ईश्वर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई आपसे आके पूछता है कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, तो आप उनसे पूछिए कि कहाँ है इसका क्रिएटर जिसने ये सारी पृथ्वी, वायुमंडल और तुम्हें खुद को बनाया है। हमारी जो बॉडी है पूरी, इतनी साइंस इसके अंदर है कि हम कैसे सांसें ले रहे हैं, कैसे हमारा खाना पच रहा है, कैसे हमारा माइंड काम कर रहा है। तो कहाँ से बना ये सब कुछ, क्या इसका कोई क्रिएटर नहीं होगा। तो हमेशा इसी बात पे क्यों क्वेश्चन किए जाते हैं कि गॉड है नहीं है। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या इसका क्रिएटर कोई नहीं होगा, क्या इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, वही गॉड है, उन्हें हम गॉड के नाम से ही जानते हैं। आप कहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे भगवान होते हैं, 36 करोड़ देवताओं को बताया गया है। तो क्या सारे भगवान ही होते हैं। देखिए दोस्तों, सब भगवान ही होते हैं। जैसे अगर मैं लड़की की बात करूं तो लड़की जब जन्म लेती है तो समय के साथ वो बेटी भी बनती है, पत्नी भी बनती है, बहन भी बनती है, और एक घर की बहू भी बनती है, और किसी ना किसी की दोस्त भी होती है, और पड़ोसन भी होती है। इतने सारे रिश्ते, यानी कि इतने सारे रूप एक ही इंसान के तो होते हैं। अगर किसी को अपनी बेटी की ज़रूरत है तो अपनी बेटी को बुलाएगा, यानी कि एक ही लड़की जिसके कई रूप है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, दोस्त भी है। ऐसे ही ईश्वर होते हैं। जितने भी रूप हमारी कहानियों में बताए जाते हैं वे एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो आप किसको माने, आप उनको मान सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर किसी की बात करें कि वो किसको अपनी बात बताएगा, अपने मन की, अपने राज किसको बताएगा, उसको बताएगा जिस पे उसे भरोसा होगा। बेटी पे भरोसा होगा बेटी को, पत्नी पे भरोसा होगा पत्नी को, माँ पे भरोसा होगा माँ को बताएगा। यानी आप किसी उसको बताएं जिस पे आपको भरोसा है। तो ऐसे ही आपके इष्ट देव हैं, आप उनको इष्ट देव मानिए जिन पे आपको भरोसा है। आप देवी को भी मान सकते हैं, शेरा वाले को भी मान सकते हैं, आप महादेव को भी मान सकते हैं। ये सिर्फ उनके रूप हैं, उनके अनेक रूप हैं जिनसे आप अटैच होते हैं अपनी भावनात्मक तौर पे, और आप सीधे ब्रह्मांड की उस क्रिएटर से मिलते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जिनकी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में है।
तो अब कहते हैं पूजा करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये एक वो रास्ता है, एक वो तरीका है जिससे कि हम उनसे, उस ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ सकते हैं। कोई भी कुछ भी काम करने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप बैठे रहे और सारे काम खुद हो जाए। अगर आपको खाना बनाना है तो आपको जाके खाना बनाना पड़ेगा, आपको आटा लगाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, यानी कि वो उस काम का तरीका है। और इस काम का क्या तरीका है कि आपको पूजा का एक माध्यम दिया गया है कि आप इस तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दिमाग को, जो आपकी एनर्जी है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ जो इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता यानी क्रिएटर हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ईश्वर है नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ गॉड है, या आपको भी समझ में नहीं आया तो आप लिख के बोल सकते हैं कि गॉड नहीं है। तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं चैनल पे लाती रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।